could be taking control, yeah. सो हे गाइज, इट्स मी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक कैमरा टेस्ट देने वाला हूँ Oppo F17 Pro का। सो F17 Pro में आप लोगों को काफ़ी सही कैमरा सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि आप लोगों को काफ़ी सही फोटोग्राफी कर देता है। अब यहाँ से जो सारे सैंपल हैं ये नॉन कॉपीराइटेड हैं। अब करते हैं हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट। सारे सैंपल्स का आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये है हमारा फर्स्ट सैंपल। यहाँ पर आप लोगों को ये एक ट्री की फ़ोटो है जो कि एक शाम को 5-6 बजे के बीच की फ़ोटो है। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हो जो ट्री है ये हल्के इसके लीव्स रेड भी हैं। तो यहाँ पर आप सब देखो जो सैचुरेशन और बाकी सब चीज़ें हैं वो कितने अच्छे से यहाँ पे निकल के आई हैं। सैचुरेटेड सारी पिक्चर्स हैं। और यहाँ पे आप पीछे देखो, पीछे सनलाइट भी काफ़ी ज़्यादा। इसका जो Oppo F17 में कलर OS 7 आता है उसने 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ काफ़ी सही अच्छे से इसको बैलेंस करा है। सो एक बिग थम्स अप है मेरी तरफ से Oppo को। सो गाइज़, अब ये एक लो लाइट नाइट की फ़ोटो है। ये एक टेंपल की फ़ोटो है। तो आप सब देख सकते हो जो टेंपल है ये एक अल्ट्रा वाइड से खींची हुई फ़ोटोग्राफ है। तो अब अल्ट्रा वाइड एंगल से भी ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा इसका जो वाइट कलर है वो निखर के आ रहा है और इसमें जो पीछे में बैकग्राउंड लाइट्स हैं वो भी काफ़ी सही दिख रही हैं। और यहाँ पे आगे सामने आप लोगों को बोर्ड्स हैं, उनको अगर आप लोग जूम करोगे तो आप लोगों को सब चीज़ें विजिबल भी हैं। तो कैमरे में क्लियरिटी भी है एंड एवरीथिंग है Oppo F17 Pro में। गाइज़, अब ये देखो एक नेचर फोटोग्राफ है। अब यहाँ पर ये कुछ लीव्स की फ़ोटो है। ये करीब 2 से 3 बजे के करीब दिन में शूटेड फ़ोटो है। अब यहाँ पर आप सब देखो Oppo F17 Pro ने इस बार भी काफ़ी सही सैचुरेटेड कलर्स निकाले हैं और एकदम आप लोगों को नेचुरल टोन निकल ली है इस वीडियो में। आप सब यहाँ पे इस फ़ोटो में इसमें आप लोग देखो पीछे एक कोई इंसेक्ट भी बैठा है इस लीव के, वो भी आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। बोके और बैकग्राउंड सब एकदम सही है Oppo F17 Pro में। अब गाइज़, आप सब यहाँ पर देख सकते हो ये एक और लीव की फ़ोटोग्राफ है। अब ये लीव की फ़ोटोग्राफ मैंने इसलिए रखी क्योंकि यहाँ पे इसकी मुझे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगी। आप सब देख सकते हो जो डिटेल्स हैं इस पिक्चर में वो मुझको अभी कोई सी भी पिक्चर में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखी। आप सब देख सकते हो लीव्स में आप लोगों को छोटे छोटे डॉट्स भी विजिबल हो रहे हैं जो कि Oppo F17 Pro ने 48 मेगापिक्सल के साथ काफ़ी सही यहाँ पे चीज़ें करी हैं। गाइज़, अब यहाँ पर आप लोग देखो ये फ़ोटोग्राफ खींची गई है मैक्रो सेंसर से। अब Oppo F17 Pro का जो मैक्रो सेंसर है वो रियली में बेस्ट है क्योंकि F17 Pro ने मैक्रो सेंसर से भी काफ़ी सही यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करी हैं। अब मुझको तो भाई ये इसका एक राज और पता चल रहा है Oppo की तरफ से। Oppo मुझे लग रहा है जो कलर OS 7 है उसकी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ही ये सारी पिक्चर्स बहुत अच्छे से क्लिक कर पा रहा है। भाई दबे सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कलर सबको एकदम मेंटेन्ड है और ये फ़ोटोग्राफ भी वन ऑफ द बेस्ट आई है। सो गाइस, अब ये फ़ोटोग्राफ मुझको अभी बेस्ट फ़ोटोग्राफ लगी बिकॉज़ ये जो फ़ोटोग्राफ है यहाँ पर Oppo F17 Pro ने भाई ये जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी प्रोड्यूस करी है और एकदम डायरेक्ट सनलाइट की फ़ोटोग्राफ है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ आएगी, पर सैचुरेशंस, कलर, ब्राइटनेस, एवरीथिंग इस फ़ोटोग्राफ में भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइड में ये ट्री है, ट्री की भी जो ग्राफ है और ग्राफिक्स हैं वो सब एकदम अच्छे से निकल के आ रहे हैं जो कि F17 Pro भाई रियली में कलर OS 7 के साथ बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। गाइज़, ये एक और लीव की फ़ोटोग्राफ है बिकॉज़ जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं सब लीव्स और इन सब की चीज़ों की फ़ोटोग्राफी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर आप सब देखो इस चीज़ में मुझको एक चीज़ अच्छी लगी। यहाँ पे आप लोगों को F17 Pro में एक ऑप्शन मिलता है कलर रिप्लेसमेंट का। अब कलर रिप्लेसमेंट को करके आप लोग देखो यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेटेड फ़ोटो है आगे वाली और उसके पीछे जो है वो थोड़ी सी डिम है ताकि आप लोगों का बैकग्राउंड अच्छा लगे। तो ये चीज़ भी कलर OS 7 की मुझको बहुत ही अच्छी लगी भाई। एक तरफ से आप लोगों को येलो हल्की, एक तरफ से हल्की ग्रीन, एक तरफ से डार्क ग्रीन, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सैचुरेटेड कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है F17 Pro। सो गाइज़, ये पिक्चर करी गई है कैप्चर पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते हुए। अब ये जो आप लोगों का F17 Pro है इसका पोर्ट्रेट मोड रियली में काफ़ी सही है। अब Oppo के डिवाइसेस के भाई कैमरे कुछ ज़्यादा ही आउट परफॉर्म्ड होते हैं तो इसका भी पोर्ट्रेट मोड मुझको अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड ब्लर में सब चीज़ें सही हैं और जो ब्लर स्कैनिंग है वो मतलब जो आप लोगों का ब्लर्ड एरिया होता है वो भी एकदम आउट ऑफ दी मतलब एकदम सही है। तो ये कलर्स भी सारे सही हैं, सैचुरेशन, ब्राइटनेस एंड मैनी मोर सब चीज़ें एकदम सही से यहाँ पे सैचुरेटेड हैं।
सो गाइस अब अगर हम लोग बात करें एक ह्यूमन पोर्ट्रेट की, अब यहाँ पर आप लोग देखो ये डायरेक्ट सनलाइट में है, आप ये थोड़ा नीचे के एंगल से खींची हुई फ़ोटोग्राफ है, बट यहाँ पर जो फेस की सैचुरेशन है वो सही है, बट इसमें थोड़ी ब्राइटनेस की दिक्कत है, क्योंकि डायरेक्ट सन में ब्राइटनेस की हर डिवाइस हो, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, सब में ब्राइटनेस की थोड़ी दिक्कत आती है। इसमें भी है, आप लोगों का फेस में थोड़ा ब्राइटनेस कम है। बाकी यहाँ पे आप लोग ब्लैक और ब्लू कलर में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस इसमें अलग ही पता चल रहा है, जो कि भाई F17 Pro ने काफ़ी सही से यहाँ पे सैचुरेटेड सारी चीज़ें रखी हैं। सो गाइज़ ये फ़ोटो कैप्चर्ड है बाय यूजिंग क्रोमा बूस्ट। एक क्रोमा बूस्ट करके एक फ़ीचर होता है जिसमें आप लोगों की जो पिक्चर्स होती हैं वो थोड़ी इन्हेंस्ड आती हैं, उसमें आप लोगों का जो कलर होते हैं वो थोड़े बूस्टेड आते हैं, तो वो करके भी आप लोगों का एक कलर बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है। बस थोड़े जो उसकी ग्रीनिश हैं वो थोड़े ज़्यादा ग्रीन हो चुके हैं और फ़ोटो थोड़ी वाइटिश हो चुकी है। ये चीज़ मुझे बेकार लगी, बाकी सब पिक्चर्स इसकी काफ़ी सही आती हैं। सो गाइस यही था एक कैमरा टेस्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।